Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, Chapter number 10 Negotiable Instruments Act, and first video on definition and characteristics of negotiable instrument from ICAP Study Text 2020, and I am your facilitator Kashif Adil. So first section of the chapter is about meaning and characteristics of negotiable instrument. Out of this chapter, we would cover definition and characteristics in this chapter, this video, and the other areas would be covered in next video. तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, पेएबल ईदर टू ऑर्डर और टू बेयरर। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन जो लॉ में गिवन है वो उसकी टाइप्स को कवर कर रही है और लिटरल मीनिंग को कवर नहीं कर रही। तो बेसिकली निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की तीन मेजर कैटेगरीज होती हैं। एक को प्रॉमिसरी नोट कहते हैं, दूसरे को बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, और बिल ऑफ एक्सचेंज की ही एक स्पेसिफिक वेरिएशन है जिसे चेक कहते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो चेक को ऑलरेडी अंडरस्टैंड करते होंगे क्योंकि बैंक वगैरह के साथ डीलिंग में इन्वॉल्व होता है, और प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ शायद पहले आपका इंटरेक्शन ना रहा हो, तो उसको अब आप यहाँ पर इन वीडियोज़ के अंदर देखेंगे। अब पेएबल टू ऑर्डर और पेएबल टू बेयरर का क्या मतलब है, तो इनको भी अगर हम समझें तो ईदर टू ऑर्डर का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक पर्सन को ही पेमेंट मिलेगी, वो स्पेसिफिक पर्सन को अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी होगी, फिर वो पेमेंट ले सकता है। टू बेयरर ये होता है यानी जो बेयर करता है, जो होल्ड करता है, कि जो शख्स भी होल्डर है जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है वो उसके पैसे ले सकता है। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं ये यूज होती हैं फॉर पेमेंट्स। अब वर्ड निगोशिएबल का मतलब क्या है, तो वर्ड निगोशिएबल का मतलब है ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, वैसे तो एक जिस तरह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसी तरीके से मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेकिन जो लॉ में इंस्ट्रूमेंट का मतलब है, तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है अ रिटन डॉक्यूमेंट बाय विच अ राइट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सम पर्सन। तो अगर हम कहें कि जी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो लिटरल मीनिंग है, जो डिक्शनरी मीनिंग बनेगा, वो बनेगा कि इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। और रिटन डॉक्यूमेंट जो ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी होते हैं उनकी जो इस स्पेसिफिक लॉ लॉ में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का ये लॉ है। इस लॉ में जो डेफिनेशन गिवन है उसके मुताबिक प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, तीन टाइप के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इस लॉ में कवर होते हैं, और वो पेएबल ईदर टू ऑर्डर भी हो सकते हैं और टू बेयरर भी हो सकते हैं। अब ऑर्डर और बेयरर वाली चीज़ हम आगे इसी जो है वीडियो के अंदर भी और फिर मजीद अगली वीडियोस के अंदर भी काफ़ी एग्जांपल्स के साथ भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो अब इस डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग क्या बनती है, फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट रिवील्स दैट प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक can be termed as negotiable instrument. The law relevant applicable to negotiable instrument is the Negotiable Instrument Act 1881. सो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बेसिकली ये होती हैं कि या तो ये पेएबल टू ऑर्डर और बेयरर होता है, तो दो में से कुछ एक तो ज़रूर होगा। इसको ट्रांसफ़र करना बड़ा आसान होता है, वो हम प्रोसीजर भी डिस्कस करेंगे। फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स की कुछ क्राइटेरियाज हैं जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस में कवर होंगे। तो एक तो होता है कि जी जो भी शख्स होल्ड करता है वो है होल्डर, और होल्डर इन ड्यू कोर्स को अगर आप इस वक्त एज्यूम कर लें आसानी के लिए, एक प्रॉपर होल्डर, यानी जिसने चोरी ना किया हो इंस्ट्रूमेंट, जिसने कंसिडरेशन के अगेंस्ट लिया हो, मेच्योरिटी से पहले लिया हो, प्रॉपरली लिया हो, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाता है। तो उसका टाइटल वैलिड होता है, वो रिकवरी कर सकता है इंस्ट्रूमेंट पे किसी भी सिचुएशन में। फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसको भी ट्रांसफ़र किया जाता है, जो भी उसका ट्रांसफर ही होता है, चाहे वो ओरिजिनल पार्टी ना भी हो, तो वो पैसे लेने के लिए अपने नाम पर ही केस कर सकता है। और कुछ इसकी प्रिजम्पशन होती है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो अब सिलेबस में नहीं है।
तो इनमें से जो करेक्टरिस्टिक्स अभी हमारी बेसिक हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जो कि ये दो हैं। बाकी भी जो पॉइंट्स हैं वो हमारी अगली वीडियोस के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कवर हो रहे होंगे। सो पेएबल टू ऑर्डर और बेयरर का जो इम्पैक्ट है उसको अंडरस्टैंड करना है, और उसमें पहला पॉइंट है कि अगर पेएबल टू ऑर्डर होगा तो क्या मतलब है। अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। अच्छा, अब ये आपने अंडरस्टैंड करना है कि जब बिजनेस में डीलिंग्स होती हैं, कोई चीज़ खरीदी जाती है, तो अक्सर ज़्यादा बड़ी अमाउंट्स की चीज़ जो है ना ट्रेडिंग हो रही होती है, तो कैश के अंदर डीलिंग नहीं की जाती, और पेमेंट जो है वो समटाइम्स क्रेडिट पर होती है, तो कुछ टाइम पीरियड भी होता है। उसके लिए प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक जो है वो पेमेंट के लिए यूज़ होते हैं। सो अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज पेएबल टू ऑर्डर विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल, यानी जिसमें आप लिख दें कि ये पेएबल टू ऑर्डर है, वो पेएबल टू ऑर्डर होगा, और विच इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन एंड डज नॉट कंटेन वर्ड्स प्रोहिबिटिंग ट्रांसफर, क्योंकि ट्रांसफर को प्रोहिबिट कर देंगे तो वो निगोशिएबल नहीं रहेगा, और इंडिकेटिंग एन इंटेंशन दैट इट शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल, तो ट्रांसफरेबल होना चाहिए। और पेएबल टू पर्टिकुलर पर्सन होना चाहिए। तो या तो आप कहते हैं कि जी ये पेएबल टू ऑर्डर ऑफ द पर्सन है, या फिर आप कहते हैं जी इस पर्टिकुलर पर्सन पे और वो आगे ट्रांसफर कर सकता है, तो ये पेएबल टू ऑर्डर होगा। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पर अगर इस तरह के वर्ड्स आए तो वो पेएबल टू ऑर्डर होगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर आप लिखते हैं पे आजम ₹10,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड ऑन दिस डेट, पे आजम और ऑर्डर ₹10,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड ऑन दिस डेट, पे आजम और बाबर, यानी एक अल्टरनेट भी अगर आप मेंशन कर देते हैं तो ये भी पेएबल टू ऑर्डर होगा। तो ये तीनों वैलिड पेएबल टू ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स की वर्डिंग है, जिसमें आगे जो ब्लैंक्स हैं उसके अंदर अमाउंट, नेचर, डेट वगैरह फर्दर डिटेल्स मेंशन होंगी। दूसरी टाइप है पेएबल टू बेयरर। सो प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज पेएबल टू बेयरर विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल। जिसको आप लिख दें कि ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट है तो वो बेयरर इंस्ट्रूमेंट होगा, और ऑन विच द ओनली और लास्ट इंडोर्समेंट इज एन इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। अब इंडोर्समेंट इन ब्लैंक का मतलब क्या होता है? जब किसी को साइन करके ट्रांसफर किया जाता है किसी चीज को, कि साइन कर दिया कि ये मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, तो उसे इंडोर्समेंट कहते हैं। और इन ब्लैंक का मतलब है कि बंदे का नाम नहीं मेंशन किया जाता। जब अगले पर्सन का नाम मेंशन नहीं किया तो फिर तो जो भी उसको बेयर करेगा वो अपना नाम उसमें फिल करके चीज क्लेम कर सकता है। तो अगर इंडोर्समेंट इन ब्लैंक हुई भी है तो जो भी जिसके पास भी है वही उसका ऑनर कंसीडर होगा। इफ एन इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल टू एनी पर्सन हूसोएवर बेयर्स इट, बेयर से ही बेयरर का वर्ड निकला है, देन इट इज कॉल्ड पेएबल टू बेयरर। तो यहां पर आप देखें कि द फॉलोइंग वर्ड्स ऑन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर इंडिकेटिंग दैट इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल टू बेयरर, पे आजम और बेयरर। तो आजम भी ले सकता है और बेयरर भी ले सकता है, तो आजम के अलावा भी कोई भी शख्स ले सकता है। पे बेयरर, यहाँ पे तो कोई स्पेसिफिक पर्सन मेंशन ही नहीं किया, सिर्फ बेयरर है। पे टू बेयरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, तो ये तीनों वैलिड वर्डिंग होंगी एक पेएबल टू बेयरर इंस्ट्रूमेंट की। तो पेएबल टू ऑर्डर और पेएबल टू बेयरर की वर्डिंग का इम्पैक्ट तो अभी हमारे सामने आया। मजीद इसकी जो लीगल इंप्लीकेशन होंगी वो साथ के साथ इस चैप्टर के अंदर कवर हो रही होंगी। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। अ चेक इज पेएबल टू असलम। Aslam endorses it merely by putting his signature on the back and delivers it to Babar with the intention of negotiating it without making it payable to Babar or Babar's order। अच्छा, अब ये ज़रा अगर इसको देखें तो यहाँ पर जो मेयरली बाय पुटिंग हिज सिग्नेचर ऑन द बैक है, यानी सिर्फ साइन की है, ये इंडोर्समेंट इन ब्लैंक कहलाती है। साइन किए, बंदे का नाम नहीं लिखा। अब कोई भी नाम वहां पे लिख लें, जो जो भी बंदा उसको होल्ड कर रहा है वो अपना नाम लिख ले तो वो पैसे क्लेम कर सकता है। तो इसका मतलब है कोई भी नाम इसके अंदर लिखा जा सकता है और कोई भी शख्स ये पैसे ले सकता है। तो उसने वो बाबर को दे दिया उसके बाद। तो अगर इसको हम देखें तो असलम के पास एक चेक था जो पेएबल टू ऑर्डर था। असलम ने वो चेक
साइन किया ब्लैंक इंडोर्समेंट करके और डिलीवर कर दिया बाबर को। तो बाबर के पास जो ये चेक है वो एक बियरर इंस्ट्रूमेंट के तौर पर हो। इन द हैंड्स ऑफ बाबर द चेक इज अ बेयर इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि बाबर ले ले, बाबर किसी और को दे दे, बाबर लेट से कि हम कहते हैं जाहिद को दे दे, तो जाहिद भी पैसे ले सकता है, जाहिद आगे यासिर को दे दे तो वो भी पैसे ले सकता है, तो कोई भी नाम उसमें फिल किया जा सकता है। फिर जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, वो ये है कि ये बड़े आराम से ट्रांसफर हो सकते हैं। तो दे आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय मियर डिलीवरी इफ पेएबल टू बियरर, और बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी इफ पेएबल टू ऑर्डर। तो पेबल टू बेयरर को ट्रांसफ़र करना तो बहुत ही आसान है भाई, सिंपली चेक किसी के हाथ में दे दें तो वो उसका हो गया, वो आगे किसी और को दे दे तो उसका हो गया, तो मेयर डिलीवरी से ट्रांसफ़र हो गया। पेबल टू ऑर्डर में जो है वो इंडोर्समेंट भी होनी होती है, यानी साइन भी होने होते हैं। साइन करें, एक बंदे का नाम लिखें कि जी इसको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और उस नीचे अपने साइन और डेट लिख दें और उसको पकड़ा दें, तो इंडोर्समेंट कर दी और डिलीवरी कर दी तो ट्रांसफ़र हो गया। मतलब इससे आसान ट्रांसफ़र क्या होगा, कोई स्टाम्प पेपर वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं, कोई रजिस्ट्री करवाने की ज़रूरत नहीं, बड़ी सिंपल सी ट्रांजेक्शन के थ्रू आप कर सकते हैं। तो यह हमारे पास एक सिनेरियो है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। कामरान बाउट गुड्स फ्रॉम दाऊद ऑन 15 जनवरी एंड पेड हिम बाय अ बेयरर चेक dated 25th January. Daud gave the same check to Vakas for supply of raw materials. Vakas may encash the check on or after 25th January. अच्छा, अब ये देखें कि कामरान ने जो है वो गुड्स ली दाऊद से और बदले में उसको चेक दिया, और दाऊद ने वो चेक जो है वो आगे सेम चेक वकास को दे दिया। तो वकास जो है वो उन पैसों को बैंक से कैश करवा सकता है, चेक को कैश करवा के वो बैंक से पैसे ले सकता है। तो ये एक बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी जो है ट्रांजेक्शन इसके अंदर हो सकती है। तो जो ट्रांसफ़र है वो आप देखें कि कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कि सिर्फ आपने बेरर था तो सिंपली डिलीवर किया और ट्रांसफ़र हो गया। अब यहाँ पर हम एक जो है इंडोर्समेंट वाला सिनेरियो देखते हैं। सो कमाल बाउट गुड्स फ्रॉम जमाल ऑन 15 जनवरी एंड मेड अ प्रॉमिसरी नोट, ये भी एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की टाइप है, फॉर द अमाउंट पेबल टू जमाल और ऑर्डर। जमाल साइंड एंड इंडोर्स्ड, अब ये देखें इंडोर्समेंट कर दी और डिलीवर कर दिया दिस प्रॉमिसरी नोट टू खलील टू सेटल हिज ड्यूज विद हिम ऑन ड्यू डेट खलील कैन गेट पेमेंट फ्रॉम कमाल। तो सिनेरियो को अगर हम देखें तो कमाल और जमाल टू पर्सन हैं। कमाल ने जमाल से गुड्स ली और बदले में उसको एक प्रॉमिसरी नोट दिया, उसने वही प्रॉमिसरी नोट आगे साइन और इंडोर्स करके खलील को दे दिया, और अब खलील जो है वो पैसे रिकवर कर सकता है फ्रॉम कमाल, तो कमाल को पेमेंट करनी पड़ेगी खलील को। तो जो राइट्स जमाल के थे वो ट्रांसफ़र हो गए खलील को बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। तो पेबल टू ऑर्डर था, तो इसलिए जो है वो फॉर दैट रीज़न इसमें इंडोर्समेंट भी ज़रूरी थी और डिलीवरी भी। पेबल टू बियरर हो तो सिर्फ डिलीवरी, पेबल टू ऑर्डर हो तो इंडोर्समेंट ऐड कर देंगे। थर्ड एसेंशियल जो हमें डिस्कस करना है वो है टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। अच्छा, अब होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है अ होल्डर इन गुड फेथ, तो उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट कंसीडर होता है, यानी उसे पैसे रिकवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होते, और हो सकता है उससे पहले वाले शख्स को पैसे रिकवर करने में इशू आए, लेकिन उसको नहीं आएगा अगर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। इसको हम एक सिनेरियो से अंडरस्टैंड करते हैं। अजमल गेव अ प्रॉमिसरी नोट टू बशीर, तो प्रॉमिसरी नोट अजमल ने जो है वो बशीर को दे दिया। बशीर लॉस्ट द इंस्ट्रूमेंट, तो उससे गुम हो गया, एंड इट वॉज फाउंड बाय हबीब, हबीब को वो इंस्ट्रूमेंट मिल गया। अब हबीब को ये पता है कि ये उसे मिला है, ये उसका प्रॉपर गुड फेथ में नहीं है, ये उसका हक नहीं है इस इंस्ट्रूमेंट पे। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि हबीब कैन नॉट रिकवर द अमाउंट ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, और वो इस पर जो
रिकवर भी नहीं कर सकता पैसे अजमल और प्रायर पार्टी से, अगर वो उसको नहीं देते तो उन पर केस करके रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि इसका टाइटल ही प्रॉपर नहीं है हबीब का। उसको तो सिर्फ एक गुमा हुई चीज़ मिली है, उसकी असल में तो वो चीज़ ही नहीं है। लेकिन लेट्स से कि अगर हबीब ये इंस्ट्रूमेंट दाऊद को ट्रांसफ़र कर देता है, और दाऊद को ये नहीं पता कि ये इंस्ट्रूमेंट गुम हुआ था, वो तो सिर्फ उससे रिसीव कर लेता है, फॉर वैल्यू उसे गुड्स भी दे देता है, उसके बदले वो जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ले लेता है, तो दाऊद जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाएगा। और क्योंकि उसे ये पता नहीं था कि इंस्ट्रूमेंट लॉस्ट हुआ है, तो ही कैन रिकवर द अमाउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम अजमल और ऑल प्रायर पार्टी। तो वो अजमल से और प्रायर पार्टी से जो है अमाउंट को रिकवर कर सकता है। तो दिस इज अल्टीमेट कंक्लूजन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।